नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइंदा 3 माह तमाम कॉलेजेस में बायोमेट्रिक निजाम, यूनिवर्सिटीज की कारकर्दगी पर रियासती गवर्नर का इजहार इत्मीनान। राहुल गांधी के दौरे को लेकर तजस्सुस बरकरार, सिर्फ 4 दिन रह गए, पार्टी की तरफ से सरकारी तौर पर ऐलान बाकी। पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 4 इम्तिहानात उर्दू में भी लिखने की सहूलत, माजी में सालार मिल्लत की नुमाइंदगी पर जारी किया गया हुक्मनामा कारामद। गोलकुंडा मोती दरवाजे के पास राउडी शीटर बदरी और उसके साथियों का हमला, जख्मी शख्स की हालत नाजुक, कॉर्डन सर्च के बावजूद भी राउडी शीटर्स के हौसले बुलंद। और कॉर्डन सर्च के नाम पर पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम, टप्पा चबूतरा के पन्नीपुरे में बरसरेआम तलवार लेकर कत्ल के इरादे से निकला शख्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती गवर्नर एएसएल नरसिम्हन ने यूनिवर्सिटीज की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। रियासती यूनिवर्सिटी के 14 वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रार्स के साथ गवर्नर ने यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला के श्रीहरि भी मौजूद थे। गवर्नर ने गुज़िश्ता साल हुए इजलास के फैसलों और आइंदा साल किए जाने वाले इक़दामात का भी जायजा लिया। गुज़िश्ता इजलास में कॉलेजेस में बायोमेट्रिक निज़ाम पर अमल करने का फैसला किया गया था। उन्होंने बताया कि आइंदा 3 माह में तमाम कॉलेजेस में बायोमेट्रिक निज़ाम पर अमल होगा। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए गवर्नर एएसएल नरसिम्हन ने कहा कि मुल्क भर में ख़वातीन और लड़कियों पर मज़ालिम हो रहे हैं। तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के वाक़यात रुनुमा न हो, इसके लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन कैलेंडर पर अमल होना चाहिए ताकि तमाम कॉलेजेस में एक साथ तालीमी साल का आगाज़ हो और इम्तिहानात भी एक ही वक्त में मुनक़िद हों। पीएचडी के दाखिलों में यूजीसी के रहनुमाना खतूत पर अमल आवरी की जाए। गवर्नर ने इजलास में रियासती वज़ीर तालीम के श्रीहरि की सिताइश की। कुलहन कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी के हैदराबाद दौरे को लेकर तजस्सुस बरकरार है। राहुल गांधी 13 और 14 अगस्त को हैदराबाद का दौरा करने का तेलंगाना पीसीसी ने ऐलान किया था। मुख्तलिफ प्रोग्रामों से मुतालिक नोट भी जारी किया गया था। राहुल गांधी के दौरे के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, लेकिन पार्टी सतह पर कोई ज्यादा हलचल दिखाई नहीं देती। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा से मुलाकात का प्रोग्राम पहले ही तनाज़ा बन चुका है, क्योंकि वहां पर दौरे की इजाज़त नहीं दी गई। यौम आज़ादी से 2 दिन पहले राहुल गांधी का दौरा होने वाला है, जबकि यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में हाई अलर्ट होता है। उसी के पेश नज़र राहुल गांधी उनके दौरे को मुख्तसर भी कर सकते हैं। राहुल गांधी के प्रोग्राम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए भी दिल्ली से अभी तक कोई नहीं पहुंचा। मौसूख ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी 13 अगस्त को शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 3:30 बजे राजेंद्र नगर में सेल्फ हेल्प ग्रुप खवातीन से मुलाकात के बाद शेरलिंगमपल्ली में जलसे आम में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम को खत देने की इत्तला है, लेकिन अभी तक बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया गया, जबकि दीगर प्रोग्रामों से मुतालिक और कौस जारी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमिलनाडु पहुंचकर साबिक वज़ीर आला एम करुणानिधि को खिरात पेश किया। 4 शंबे को बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए वज़ीर आला चेन्नई पहुंचे। उनके हमरा रुकने पार्लियामेंट कविता भी मौजूद थी और उन्होंने भी करुणानिधि को खिरात पेश किया। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु के साबिक वज़ीर आला के इंतकाल पर 1 दिन के कौमी शोक का ऐलान किया था, जिसकी वजह से तमाम रियासतों में कौमी परचम निस्फ बुलंदी तक ही रखे गए।
रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि 15 अगस्त को कंटी वेलू मुफ्त आंखों के मुआयने प्रोग्राम के तहत जीएचएमसी के हुदूद में 40 लाख अफराद का मुफ्त मुआयना किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में जिले कलेक्टर्स और जिला मेडिकल ऑफिसर्स के साथ इजलास करते हुए श्रीनिवास यादव ने इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि एक डिवीजन में 2 मराकज होंगे। 15 अगस्त को सुबह 9 बजे तक शाम 4 बजे तक इन मराकज पर आवाम के आंखों का मुफ्त मुआयना किया जाएगा। एक मरकज पर 15 रुकनी अमला तैनात होगा। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि घर घर जाकर इस प्रोग्राम की तशहीर करें और सीनियर सिटीजन्स के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं। स्लम इलाकों को पहले तरजीह दी जाए। माजूरीन को मुआयना मराकज तक लाने के लिए इंतजाम किए जाएं। उनका कहना था कि इस प्रोग्राम के लिए रजाकाराना तंजीमों की भी खिदमात हासिल की जाएं। रियासती हुकूमत ने SC, ST, BC और अक़लियती तबके के अफराद को रोजगार फराहम करने के लिए ड्राइवर एम्पावरमेंट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मीडिया को बताया कि इस प्रोग्राम के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मारवती मोटर्स और उबेर कंपनी ताउन करेगी। मज़कूरा प्रोग्राम के तहत मारवती ड्राइविंग स्कूल के जरिए ड्राइवर्स की सलाहियतों में इजाफा किया जाएगा। साल 2017-18 में रियासती हुकूमत ने ST तबके के 500 ड्राइवर्स को रोजगार फराहम करने के लिए 25 करोड़ रुपए बतौर सब्सिडी जारी करने के अहकाम जारी किए थे। मज़कूरा प्रोग्राम के लिए अक़ल तरीन तालीमी काबिलियत 8वीं जमात कामयाब बताई गई है, जबकि SSC कामयाब और नाकाम उम्मीदवारों को भी तरजीह दी जाएगी। उम्र की हद 21 से 40 साल होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजारों का RTA की जानिब से जारी किया गया LMV ताज़ा लाइसेंस और ट्रांसपोर्ट बैच होना ज़रूरी है। इसके हामिल उम्मीदवारों को ही तरजीह दी जाएगी। इस मौके पर ST तबके के 155 अफराद में गाड़ियां तकसीम की गईं। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले ग्रुप 4 के इम्तहानात अब उर्दू में भी होंगे। कमीशन के क़याम से अब तक सर्विस कमीशन की जानिब से सिर्फ इंग्लिश व तेलुगु ज़बानों में ये इम्तहानात मुनक्किद किए जाते रहे। ग्रुप 4 इम्तहानात के लिए क़याम तेलंगाना के बाद कोई नया हुक्मनामा जारी नहीं किया गया, लेकिन कमीशन के कारकुन डॉक्टर मतीन खादरी ने ग्रुप 4 के इम्तहानात से मुताल्लिक़ एक हुक्मनामा GO 125 जो 1982 में जारी किया गया था, कमीशन के सदस्यीन डॉक्टर चक्रापानी को हवाले दिया। इस हुक्मनामे की तनक़ीद के बाद कमीशन की जानिब से अब तक सर्विस से मुताल्लिक़ जो हुक्मनामे जारी किए गए उसका जायज़ा लिया गया। किसी भी हुक्मनामे में उर्दू से मुताल्लिक़ हुक्मनामे की नफ़ी नहीं की गई। इस तरह डॉक्टर मतीन खादरी की मसाई पर अब ग्रुप 4 के अक्टूबर 2018 में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तहानात में उर्दू को भी शामिल किया गया है। चूँकि इम्तहानात के लिए दरख्वास्तें इंग्लिश व तेलुगु ज़बान के हवाले से कबूल की गई थी, इसलिए कमीशन ने अब उर्दू में ग्रुप 4 इम्तहानात उर्दू में लिखने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कहा कि उनके लिए कमीशन की वेबसाइट पर लैंग्वेज ऑप्शन दिया जाएगा। जो इस ऑप्शन के ज़रिए उर्दू पर टिक करेंगे उन उम्मीदवारों को उर्दू में इम्तहान लिखने की सहूलत हासिल होगी। वाज़ेह है कि 1982 में मजलिस के साबिक़ सदर सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम जो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की असम्बली में कायदे मुकर्रना मजलिस थे, उनकी नुमाइंदगी पर हुकूमत ने यह हुक्मनामा जारी किया था। डॉक्टर मतीन खादरी ने जीएचएमसी में बिल कलेक्टर्स की जायदादों के अलावा दूसरे महकमेजात में हेल्थ इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स, स्टोर कीपर्स, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की जायदादों का तस्करा किया। कई जायदादों के लिए कम से कम काबिलियत इंटरमीडिएट भी रखी गई है। उन्होंने उर्दूना तबके से कहा कि वो कमीशन की वेबसाइट पर मालूमात हासिल करें। अभी जो नए नोटिफिकेशन आए हैं वो ग्रुप 4 के जो नोटिफिकेशन इससे पहले दिए गए थे, जिनकी जो है फॉर्म दाखिल करने की डेट हो गई है, उसमें तलबा का इसरार इस बात पर था कि उर्दू में भी पेपर दिया जाए। और जो है उसमें हमको पुराना ओल्ड GO मिला है, GO नंबर 125 जो 1982 का है। तो उसमें जो है ग्रुप 4 के एग्ज़ाम्स उर्दू में देने के लिए था। हमारे चेयरमैन साहब और कमीशन ने देखा कि कोई उसको जो है मनसूख करने वाला कोई GO आया क्या नहीं आया। तो GO क्योंकि जब तक कोई दूसरा उसको मनसूख करने वाला GO ना हो, GO पे अमल किया जा सकता है। हमने उस बुनियाद पर उर्दू में पेपर ग्रुप 4 में देना तय किया है। और क्योंकि स्टूडेंट्स पहले अप्लाई कर चुके थे, तो जो उर्दू मीडियम के और उर्दू मादरी ज़बान रखने वाले तलबा तालिबात हैं, मैं आपके TV चैनल के ज़रिए उनसे ख्वाहिश करूँगा
کہ ویب سائٹ ہماری دیکھتے رہیں, ویب آپشن دیا جائے گا. جس دن ویب آپشن دیا جائے آپ اس دن اردو کو بھی کلک کریں. انگلش اور تیلگو کے بجائے اردو میں جو ہے انگلش اور اردو میں پیپر دیا جائے گا. تو اگر آپ کلک نہیں کریں گے اور اس پہ جو ہے اردو کو آپ وہ نہیں کریں گے, سلیکٹ نہیں کریں گے, تو پھر آپ کو انگلش اور تیلگو میں پیپر ملے گا. تو یہ خوشی کی بات ہے اردو میڈیم کے طالبات کے لیے کہ گروپ 4 کا بھی ہم جو ہے اردو میں پیپر دینے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ان قریب جب گورنمنٹ جیو دے گی تو پورے امتحانات بھی وتھ پار آف تیلگو اردو میں اس کے پیپرز دیے جائیں گے. بل کلیکٹر کی 124 ویکنسیز ہیں اور اس میں جو ایج لمٹ ہے 18 to 44 ایئرس, اور BCE والے اور SC/STs کے لیے BCs کے لیے 5 ایئرس اور زیادہ 49 ایئرس تک رہے گا. اس کی اسکیل جو ہے 16,400 16,400 سے لے کر 49,870 49,870 تک ہے. ڈگری اسٹوڈنٹس اس کے لیے ایلیجیبل ہیں. تلنگانہ بی جے پی کے فلور لیڈر کشن ریڈی نے کہا کہ KTR صرف اسی ٹویٹ کا جواب دیتے ہیں جس سے انہیں مقبولیت ملتی ہو. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت پر اسکائی ویز کی تعمیر پر عدم تعاون کا الزام لگایا جا رہا ہے. اسکائی ویز بعد میں تعمیر کریں, پہلے شہر کی سڑکوں کو درست کریں. جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں, سڑکوں پر ملبے کا انبار پایا جاتا ہے. کشن ریڈی نے کہا کہ وہ ہر روز ان مسائل پر ٹویٹ کریں گے. بی جے پی کے لیڈر نے کہا کہ یادگیر گٹے میں جسم فروشی کا کاروبار عروج پر پہنچ گیا ہے. کم عمر لڑکیوں کو اس کاروبار میں جھونکا جا رہا ہے. پولیس کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور اس طرح کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف نربھیا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنا چاہیے. حیدرآباد امبارگیشن پوائنٹ سے عازمین حج کا 13واں قافلہ حج ہاؤس نامپلی سے روانہ ہوا. اب تک حیدرآباد سے 3,900 عازمین ارض مقدس پہنچ گئے ہیں. جمعرات سے کرناٹک کے عازمین کے قافلے اور اس کے بعد آندھرا پردیش کے عازمین کے قافلے روانہ ہوں گے. 15 اگست کو آخری فلائٹ سے تلنگانہ کے باقی ماندہ عازمین مقدس سفر پر روانہ ہو جائیں گے. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حج کمیٹی کے ذریعے پہلے قافلے سے روانہ ہوئی عازمہ 70 سالہ حافظہ بیگم ساکن سلطان شاہی مغل پورے کا مکہ مکرمہ کے النور ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا. وہ 21 اگست کو حیدرآباد سے روانہ ہوئی تھیں. پہلی فلائٹ سے اپنے فرزند امجد الدین بیگ کے ہمراہ وہ حج کے لیے روانہ ہوئی تھیں. انہیں تنفس کی شکایت پر دواخانے میں شریک کروایا گیا تھا. بعد نماز مغرب حرم شریف میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور مکہ المکرمہ کے قبرستان شارعین میں ان کی تدفین عمل میں آئی. ریاستی حج کمیٹی کے سرنشین محمد مسیح اللہ خان، اسپیشل سیکرٹری آفیسر ڈاکٹر ایس شکور نے مرحومہ کے لواحقین سے ربط پیدا کرتے ہوئے ان سے اظہار تعزیت کیا ہے.
خواتین میں ہڈیوں کے امراض کے علاج کے لیے خاتون آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر مرزلا اویسی ہاسپٹل کنچن باغ میں سپرنٹینڈنٹ ہاسپٹل اور معروف آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر مظہر الدین علی خان کے تحت خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ڈاکٹر مرزلا نے بتایا کہ عورتوں میں ہڈیوں کی کمزوری کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ موٹاپا، تھائرائیڈ، معاشی طور پر دوسروں پر انحصار کا نفسیاتی اثرات ان وجوہات میں شامل ہیں۔ کمر ریڑھ کی ہڈی کا درد، کندھے کا درد، کیلشیم کی کمی، گھریلو کام کاج، پکوان کے سبب ہڈیوں کے جوڑ کی کمزوری جیسی علامات کی انہوں نے نشاندہی کروائی۔ انہوں نے متاثرہ خواتین سے کہا کہ ان علامات پر وہ فوری آرتھوپیڈک سرجن سے رجوع ہوں۔ اویسی ہاسپٹل میں اس کا بہترین علاج کیا جا رہا ہے۔ Today we are going to discuss about orthopedic problems in women. 80% of the orthopedic problems are in women, which we see in the orthopedic clinics. This is because of their financial dependency over somebody, and this is because of overweight, uncontrolled diabetes, thyroid problems, and pain tolerance. Increased pain tolerance causes them to come to the orthopedic OPDs very late. So they present very late. So because of this, the most common problem will be osteoarthritis of the knee, which is nothing but pain in both the knees, which will cause difficulty in walking few distances, climbing upstairs, or walking to anywhere near the market. So they present as fragility fractures, which is also called as fractures with minimal energy. And the next thing is cervical spondylosis and lumbar spondylosis. It is seen in women who work a lot, who do their daily chores, and who do their cooking and all, which strains their neck muscles and their back, which causes more amount of pain, and it can also lead to radiating pain in their hand and their lower limbs. And the next important thing is periarthritis of shoulder, which is where your shoulder is too hard for you to do your daily activities like combing your hair or dressing up or doing other daily activities. So for this, if you find any of these symptoms, please visit your nearest orthopedic surgeon, or you can visit OIC hospital. رکن اسمبلی کاروان کوثر امین الدین نے مرض ملیریا پر شعور بیداری پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملیریا ایک مہلک بیماری ہے جو مچھروں کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صاف صفائی پر زیادہ توجہ دینے کے علاوہ گھروں اور چھتوں پر پانی جمع ہونے نہیں دینا چاہیے۔ اس موقع پر انہوں نے اسکولی بچوں کو صفائی پر زور دینے کی تلقین کی۔ ویمنس کالج کوٹھی کے طلباء نے کالج میں ناقص بنیادی سہولتوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کالج کے روبرو دھرنا دیا، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ٹریفک جام ہو گئی۔ ACP سلطان بازار پولیس نے کالج پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ قریب 4 گھنٹوں تک کالج انتظامیہ اور طلباء میں مسائل کی یکسوئی کے لیے بات چیت چلتی رہی۔ کالج انتظامیہ نے مسائل کی یکسوئی کے لیے 1 مہینے کی مہلت مانگی ہے۔ علاوہ ازیں کالج انتظامیہ فیس کے علاوہ 2000 روپے طلباء کو ادا کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، جسے طلباء نے مسترد کیا ہے۔ کشن باغ میں قائم کیے گئے نئے پارک کے کانٹریکٹ ملازمین تقریباً 3 مہینوں سے تنخواہ سے محروم ہیں۔ متاثرہ 15 ملازمین نے بتایا کہ انہیں املی ون پارک سے کشن باغ پارک کو منتقل کیا گیا تھا۔ جب انہوں نے اپنے کانٹریکٹر رامو سے تنخواہوں کی ادائیگی کے بارے میں پوچھا تو وہ مسلسل بہانے بنا رہا ہے۔ املی ون پارک انتظامیہ بھی غریب ملازمین کے مسائل پر خاموش ہے۔ ملازمین نے ارباب مجاز سے اس مسئلے کی فوری یکسوئی کرتے ہوئے ان کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ چادرگھاٹ پولیس حدود میں واقع SBI بینک کے برانچ مینیجر نے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے کہ بینک کے مینیجر محمد عیسیٰ شریف نے شکایت میں بتایا کہ 2016-17 میں 6 افراد نے جعلی دستاویزات کے ذریعے قریب 20 لاکھ روپے قرض حاصل کیا۔ بینک نے جب دستاویزات کی جانچ کی تو وہ جعلی نکلے۔ سرکل انسپکٹر رمیش نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے سلسلے میں IPC کی دفعہ 406 اور 420 کے تحت کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ گولکنڈہ موتی دروازے کے پاس راؤڈی شیٹر کے حملے میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عبد القادر جیلانی نامی شخص تعمیراتی سامان کی خریدی کے لیے گئے تھے۔ جب وہ اپنی اسکوٹر پیچھے لے رہے تھے کہ وہاں سے گزرنے والے راؤڈی شیٹر بدری نے غیر ضروری جیلانی سے بحث و تکرار کی اور پھر ان پر حملہ کر دیا۔ بدری کو حملہ کرتے دیکھ کر وہاں موجود بعض اس کے ساتھی جمع ہو گئے اور انہوں نے بھی جیلانی کو شدید زد و کوب کیا۔
मामूली सी बात पर, जिसमें कि जिलानी का कोई कसूर ही नहीं था, राउडी शीटर और उसके साथियों की शदीद मारपीट से जिलानी बेहोश हो गए। उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया है। जिलानी के दिमाग में खून मुंजमिद हो गया है। राउडी शीटर बदरी मफरूर बताया गया है, लेकिन 2 अफराद को तहवील में लिए जाने की इत्तला मिली है। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आया है। शहर में पुलिस तलाशी मुहिम चलाते हुए राउडी शीटर्स के खिलाफ कार्रवाई के दावे कर रही है, लेकिन अब बदरी जैसे राउडी शीटर को इस हरकत पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये देखना होगा। दूसरी तरफ कॉर्डन सर्च के नाम पर पुलिस शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हिसार करते हुए घर घर तलाशी मुहिम ले रही है। मकीनों के दस्तावेजात, गाड़ियों के कागजात की तनखी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अशरार हथियारों से लैस हैं। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद पन्नीपुरे में एक नौजवान बरसरेआम तलवार तान कर एक दुकानदार के कत्ल के लिए पहुंचा। पुलिस के पहुंचने के सबब एक बड़ा वाक़या टल गया, लेकिन इस वाक़े ने पुलिस के कॉर्डन सर्च की खलाई खोल दी है। टप्पा चबूतरे के साकिन अमजद, जिनका फर्नीचर का कारोबार है, उन्होंने फर्नीचर का कारोबार करने वाले दूसरे नौजवान अयान साकिन टप्पा चबूतरा से फर्नीचर की खरीदी की और उन्हें 21,000 रुपये बाकी थे। रकमी मामलात पर कल दोनों में फ़ोन पर तलख कलामी हुई। अयान अपने चंद साथियों को लेकर तलवार के साथ अमजद की दुकान पर पहुंच गया। उस वक्त अमजद किसी काम से बाहर गया हुआ था। दुकान पर अमजद का भाई आमिर मौजूद था। अयान जो अमजद को कत्ल करने के मकसद से पहुंचा था, उसको दुकान पर ना पाकर वो मजीद मुश्किल हो गया और उसके भाई पर तलवार से हमला करने लगा। इस दौरान किसी ने पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस के पहुंचने के बाद भी अयान पुलिस के सामने काफी मुश्किल दिखा गया। बाद में तलवार फेंक कर वो वहां से फरार हो गया। गो कि ये वाकया एक सानहा नहीं बला, लेकिन इस इलाके में पुलिस के मुतवादिर कॉर्डन सर्च होते हैं। इसके बावजूद इस इलाके में मौलिक हथियार बरामद हो रहे हैं। कोकटपल्ली के इलाके प्रगति नगर की झील से 2 नामालूम अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी झील से एक लाश निकल रही थी कि दूसरी लाश भी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक दूसरी लाश 1 हफ्ता पहले ही पानी में फेंकी गई थी। इन दोनों लाशों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। कमिश्नर टास्क फोर्स ने गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हवाला रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर टास्क फोर्स ने मीडिया को बताया कि रियासत राजस्थान के साकिन 36 साल लालचंद पांड्या, 31 साल बजरंग लाल पारिक, 33 साल दिलीप कुमार और वरंगल के साकिन तिरुपति राव को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन गुजराती गली कोठी से अपना ये कारोबार चला रहे थे। पुलिस का कहना था कि इस टोली का सरगना लालचंद पांड्या है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के ब्रोकर से मिलकर इस कारोबार को फरोग दे रहा था। वो उनसे व्हाट्सएप और फोन के जरिए राब्ता करता। मुख्तलिफ करेंसी के लिए कोड्स का इस्तेमाल किया जाता। डीसीपी टास्क फोर्स की टीम ने 8 अगस्त को हवाला रकम मुंतकिल करने वाले एजेंट्स की नकल हरकत पर नजर रखते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमीन को तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स और नितिनिया इलेक्ट्रॉनिक्स कोठी पर अचानक धावा करके मुलजमीन को रकम से भरे 2 बैग के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें 72,73,000 रुपए की नकद रकम मौजूद थी। टास्क फोर्स की तफ्तीश पर मुलजिम लालचंद पांड्या ने एतराफ़ किया कि वो बैग्स को लेकर तिरुपति राव को श्यामलाल की हिदायत पर रकम पहुंचाने के लिए जा रहा था। टास्क फोर्स ने जब्तशुदा रकम और दूसरी अशिया को महकमे इनकम टैक्स के हवाले कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। आइंदा 3 माह तमाम कॉलेजेस में बायोमेट्रिक निजाम। यूनिवर्सिटीज की कारकर्दगी पर रियासती गवर्नर का इजहार इत्मीनान।
راہل گاندھی کے دورے کو لے کر تجسس برقرار، صرف 4 دن رہ گئے، پارٹی کی طرف سے سرکاری طور پر اعلان باقی۔ پبلک سروس کمیشن گروپ 4 امتحانات اردو میں بھی لکھنے کی سہولت، ماضی میں سالارہ ملت کی نمائندگی پر جاری کیا گیا حکم نامہ کارآمد۔ گولکنڈہ موتی دروازے کے پاس راؤڈی شیٹر بدری اور اس کے ساتھیوں کا حملہ، زخمی شخص کی حالت نازک، کارڈن سرچ کے باوجود بھی راؤڈی شیٹرز کے حوصلے بلند۔ اور کارڈن سرچ کے نام پر پولیس کی گھر گھر تلاشی مہم، ٹپا چبوترا کے پنی پورے میں برسرعام تلوار لے کر قتل کے ارادے سے نکلا شخص پولیس کی گرفت سے باہر۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔